जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं विजय गौतम। कभी कभी आप लोग के मन में एक प्रश्न उठता होगा। वो प्रश्न भाई मुझे मिला कहीं से। वो प्रश्न कुछ ऐसा था कि गांधी जी को मारने वाला व्यक्ति नाथूराम गोडसे, गांधी जी को मारने वाला जो व्यक्ति है वो नाथूराम गोडसे किस बिरादरी से है, और नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। तो मैंने इसका उत्तर भाई बड़े ही सोच समझ के भाई खोजा, समझा। हालांकि बहुत सारे हमारे समाज के संगठन हैं, इसमें सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से पेश किया, लेकिन मेरा पेश करने का तरीका कुछ थोड़ा सा आपको हट के लग सकता है, कुछ डिफरेंस लग सकता है कि भाई गांधी जी जो थे वो पहली बात है कौन थे, उनका मकसद क्या था। ये सब पहले समझना पड़ेगा कि भाई गांधी और रंगीला गांधी या आतंकवादी गांधी, ये सब कुछ मिला के मैं बताऊंगा कि आखिर मैटर क्या है। मैटर सब कुछ साफ साफ है। देखिए, इस देश में एक आरएसएस नाम के एक आतंकवादी संगठन चलता है। या आरएसएस नाम का जो संगठन है, कभी सनातनी संगठन के नाम से जाना जाता था या आर्यवादी संगठन के नाम से जाना जाता था। इस देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों की भाई अंग्रेज चुनाव अक्सर लड़ते थे। चुनाव में उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी थी। तो ये गांधी एंड कंपनी के लोगों ने भाई कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस से सहायता ली। जो विदेशी, जो ब्रिटेन की जो कंपनियां थी, उनकी जो अलग अलग पार्टियां थी, तो उनको जीतने के लिए उनको भाई गुलामों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए भाई गांधी जैसे लोगों को उन्होंने फ्रेंचाइजी दिया, मतलब उनका पंजीकरण कराया कांग्रेस के नाम से। लेकिन गांधी का जो मेन मकसद था वो आरएसएस के संगठन के विचारधारा के साथ ही था। क्योंकि जो महात्मा गांधी था, क्योंकि भाई उनके हिंदू धर्म के हिसाब से तो महात्मा ही हुआ, क्योंकि जो ब्राह्मणों को भाई इतना बढ़िया सौगात जो दे दिया कि भारत के देश की आज़ादी के बाद ब्राह्मण आज भी 70 साल से विराजमान है। तो भाई ब्राह्मणों के लिए महात्मा है, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लिए, एसटी ओबीसी के लिए वो कोई महात्मा नहीं है। उस व्यक्ति ने कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा ही विरोध करता रहा। अगर वो अच्छा आदमी होता तो उनके लोग भी अच्छे होते। तो इस देश में आज़ादी के बाद जितने भी लोग आए, जितने प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एसटी ओबीसी का हमेशा ही बुरा ही किया। मुसलमानों का बुरा किया, सिखों का बुरा किया, आदि अल्पसंख्यक लोगों का ही बुरा किया। ये आरएसएस और सनातनियों की जो जातिवादी धर्मवादी जो व्यवस्था है, जो कुरीति है इनके बीच में, तो इसी का जो लीडर था उसको महात्मा गांधी बोलते हैं लोग। तो ये जो गांधी नाम का व्यक्ति था, इसे नाथूराम गोडसे ने नहीं मारा था। इसका आज मैं फाइनली उत्तर दे रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को नहीं मारा था, गांधी ने खुद से अपने आप को मरवाया था और अपने सबसे प्रिय शिष्य नाथूराम गोडसे ने से ही अपने आप को गोली मरवाया। इसके अलावा अब आप इस पर सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। नाथूराम गोडसे एक सनातनी धर्मों में, हिंदू धर्मों में एक बहुत ही अच्छा एक लीडर माना जाता था, जो हमेशा ही अक्सर गांधी के विचारधारा के साथ ही चलता था। आरएसएस का जो मुख्य काम था कि दलितों को पीटो, छुआछूत करो, उनको मारो, क्योंकि भाई इसका जो लीडर था गांधी था, और गांधी के जो सांकेतिक जो आदेश था वो अपना निरंतर वो लोग मानते रहते थे। और जो कांग्रेस था, कांग्रेस मतलब बिना फन वाला साहब, तो ये धीरे धीरे बहुजनों को, इस यहाँ के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ को सताती थी। तो इसका जो कांग्रेस का भी जो लीडर था वो गांधी था। तो गांधी जब अपने पूरी लड़ाई में, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे इस देश में कोई भी आज़ादी का आंदोलन रहा, उसमें वो सबसे पीछे रहा, क्योंकि आरएसएस का और कोई भी योगदान आज़ादी में नहीं रहा। जब आरएसएस का ही नहीं था तो गांधी का योगदान कहाँ से रहेगा। लोग बोलेंगे फलाना फलाना उसने ये किया वो किया, अरे कुछ नहीं। जितने भी उसने आंदोलन किए थे केवल ब्राह्मण स्वार्थ के लिए किया था, न कि दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों के, सिखों के हित में कोई काम किया।
तो इस देश में जो आज की आप भोपू मीडिया, दलाल मीडिया को जो देख रहे हैं, उस समय भी गांधीवादी एंड कंपनियों की भोपू मीडिया और दलाल मीडिया, जिसको पत्रकारिता के नाम पे एक बदनुमा धब्बा है, तो उस समय भी गांधी के सपोर्ट में, जैसे आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चाहे सोनिया गांधी के सपोर्ट में जो मीडिया चलती है, वो जो मीडिया है, वो जो पत्रकारिता है, वो उस समय भी गांधी के पक्ष में चलती थी और बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में चलती थी, जैसे कि आज बहन जी मायावती जी के खिलाफ में चलती है। तो गांधी ने जब ये सब सारे के सारे हथकंडे अपना चुके, दलितों को पीट चुके, ये लोग सता चुके, लेकिन देखे कि यार दलित अब हम ही को पीटने लगे हैं। दलित समाज के लोग डरते थोड़ो ना है गांधीवादी से। जब ये देखें कि भाई दलित हमको पीट रहे हैं, मुसलमानों का भाई सपोर्ट जिन्ना ले ही रहा है, तो मुसलमानों ने भी ब्राह्मणों को अच्छे से मज़ा चखाया, बहुत अच्छे से इनकी पिटाई और कुटाई की। तो गांधी सोचा कि यार मेरे इतने वर्षों का जो संघर्ष है, वो डॉक्टर अंबेडकर तो 1 सेकंड में ही इसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ को एक अमली जामा पहनाने के लिए कि मैंने ही देश की आज़ादी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो उसने अपने प्रिय शिष्य नाथूराम गोडसे के द्वारा ही गांधी ने अपने आप को गोली मरवाया। अब इसमें नाथूराम गोडसे का और गांधी का क्या उसमें भाई बिचौलिया रोल था, वो तो गांधी एंड कंपनी के लोग ही जानते होंगे। इनका भाई हो सकता है ब्लड का रिश्ता भी हो, खून का रिश्ता हो इनके बीच में। तो उस गांधी ने अपने से हत्या करवाया, जिससे कि यहाँ की जो ब्रिटेन कंपनी है और इनकी जो भोपू मीडिया है, जो समय भी काम कर रही थी, तो वो सोची कि अब हमें एक मुद्दा मिल गया है, गांधी जी को भाई अंग्रेज़ों द्वारा मरवा दिया गया। बाद में पता चला गोडसे ने मारा। जब गोडसे ने जब इसको मारा, तो गांधी उस समय से क्या बन गया, एक हीरो जैसे इन्होंने साबित कर दिया कि गांधी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते भाई मारा गया। सोचने वाली बात है, अंग्रेज़ों ने मारा होता, अगर अंग्रेज़ों ने मारा होता तो ये कभी महान नहीं बन पाता। देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1948 में गांधी को गोली मरवाता, अपने आप को स्वयं ही गोली मरवा लेता है। वो जानता था कि अगर मैं अपना गोली नहीं मरवाऊंगा तो इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार मिला है, डॉक्टर अंबेडकर ने ले लिया है इस देश को बनाने का, तो उसमें ब्राह्मणों की उचित जगह बनाने के लिए गांधी ने अपने आप को गोली मरवाया। इसमें वो अपने स्वयं ब्राह्मणों द्वारा ही गोली मरवाया, क्योंकि ब्राह्मण किसी को मारता तो वध कहलाता है, हत्या नहीं होती, वध होता है। तो गांधी ने बहुत बड़ा चाल किया, बहुत चालसाजी के साथ इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया और डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश की। और गांधी जब देश में आज़ाद होता है, नेहरू जैसे लोग और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जब इस देश में जो संवैधानिक पद होता है, वैसे पदों पे विराजमान होने के बाद गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर देते हैं, जबकि गांधी कहीं से भी राष्ट्रपिता कहलाने लायक नहीं था, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा इस देश का कोई राष्ट्रपिता हो भी नहीं सकता। वो बाबा साहब भले ही ज्योतिराव फुले को मानते हों, वो अच्छी बात है, मानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए, क्योंकि ज्योतिराव फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकी चालों को समझिए। ये आपको ये भोपू मीडिया जो है वो दिन रात गांधी गांधी डालेगी, राम राम डालेगी, अब फलाना ठिकाना डालेगी और आप लोग सभी लोग मूर्ख बनते रहेंगे। इसीलिए मेरे साथियों, गांधी एंड कंपनी के लोगों को गांधी कोई अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि ये अंदर ही अंदर अपने अंदर क्रोध, जैसे सावरकर जैसे शैतानों को पालता था ये। तो ये लोग कोई अच्छे लोग नहीं हैं। ये लोग आज भी देश को बर्बाद कर रहा है और बर्बाद कर ही रहा है। रेलवे बेच दिया, ये गांधी की सोच थी, ठीक है। BSNL बेच दिया, गांधी की सोच थी। ये सब कुछ गांधी और इनके जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके जो गुरु थे, जो सनातनी थे, जो विदेशी ब्राह्मण थे, उन्हीं के किए गए कार्यों को ये पूरा करना चाहते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कुछ तो मूर्ख इसको हिंदुस्तान कह देते हैं। उन मूर्खों को समझाना बिल्कुल मैं व्यर्थ समझता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग समझाने का मतलब है कि आपने इस सर पे पत्थर मारिए। इसीलिए जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। ये हमेशा याद रखिएगा, गांधी ने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया।
न इस देश में ब्राह्मणों का कोई आज़ादी में कोई योगदान रहा। ब्राह्मण केवल अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अब ST/SC OBC के लिए आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था, यहाँ के मुसलमानों की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था, यहाँ के सिखों की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था। अगर ये लोग आज़ादी के लिए लड़ते तो इंदिरा गांधी हो गई, चाहे कोनो गांधी परिवार हो गया, ये लोग सब जितना ब्राह्मण परिवार है ये कभी भी दलितों पर अत्याचार नहीं करते। उधम सिंह ने भाई जनरल डायर को मार दिया, और इंदिरा गांधी को भाई मारने वाले जसवंत सिंह ने जब मारा इंदिरा गांधी को, तो भाई 50,000 उधर चमारों को मरवा दिया गया जो सिख बन के रह रहे थे। देखिए ये सब गांधीवादी प्रोपोगंडा है, इसमें हमेशा बच के रहिए। पुलिस वाले कोई अच्छे नहीं है, कोई मिलिट्री वाले अच्छे नहीं है, ये सब केवल ब्राह्मणों के रक्षक है। मैं हमेशा बताता हूँ ये ब्राह्मणों के रक्षक है। इससे अच्छा है कि आप अपना खुद का ऐसा न्याय व्यवस्था तैयार कीजिए कि एक ना एक दिन ये जो भारत है सचमुच भारत हो जाए, सोने की चिड़िया बन जाए।